खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, राम और परशुराम में कोई भेद नहीं, 492 सालों का विवाद हुआ खत्म, कुछ लोगों की बुद्धि में भेद। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा कोरोना काल में दिल्ली मुंबई से श्रमिकों को भगाया गया, यूपी पहला राज्य है जिसने मजदूरों को लाने का किया काम। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ 8 दिन के पुलिस रिमांड पर, कब्जे से 2 आईडी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट, शहर शहर चलाया जा रहा है सघन तलाशी का अभियान, यूपी एटीएस की टीम पहुंची दिल्ली। लखनऊ में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बुजुर्ग दंपत्ति और चौकीदार के सिर पर किए गए कई वार, बेटे और बहू को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। उन्नाव में खनन माफिया पर 2 करोड़ 50 लाख का जुर्माना, डीएम की जांच में बड़े पैमाने पर पाया गया बालू का अवैध भंडारण, 15 दिनों में जुर्माना भरने का दिया आदेश। गोंडा में दबंग की गुंडाई आई सामने, युवक को डंडों से पीटा, रहम की भीख मांगता रहा युवक, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आईएसआईएस आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और राम मंदिर निर्माण साइट पर धमाके की योजना थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। दिल्ली और यूपी में धमाके करना चाहता था आतंकी, अफगानिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में आतंकी था और 8 दिन के पुलिस रिमांड पर आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ को भेजा गया है। आतंकी यूसुफ को बलरामपुर लेकर के पुलिस गई है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको इस समय बता रहे हैं। आईएसआईएस आतंकी जिसको गिरफ्तार किया गया उससे ये बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि राम मंदिर के साइट पर धमाके करने की योजना यह आतंकी बना रहा था। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर भी धमाके की योजना थी, तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के साइट पर धमाके करना चाहता था, दिल्ली और यूपी में धमाके करना चाहता था, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अफगानिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में भी आतंकी यूसुफ था, यह जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ को भेजा गया, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी जानकारी। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास से मुठभेड़ के बाद देर रात एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। कई राउंड फायरिंग के बाद स्पेशल सेल ने आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आतंकी को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसको 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस आतंकियों के दूसरे साथियों और उसकी मदद करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार आतंकी के पास से 2 प्रेशर कुकर, आईडी और हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसे एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज किया है। बताया यह भी जा रहा है कि खुफिया एजेंसी ने हाल ही में आतंकियों के देश में घुसने का अलर्ट जारी किया था और इस वजह से दिल्ली पुलिस और बाकी की एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं। ऐसे में स्पेशल सेल को आतंकियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल गई और उन्हें यह मालूम था कि धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिंग रोड पर यह आएगा। इसके बाद पुलिस ने उसको योजनाबद्ध तरीके से पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की। आतंकी के रिंग रोड पर आते ही पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर पुलिस को देख करके आतंकी ने पहले तो भागने की कोशिश की और भागते भागते फिर आतंकी नजदीक के गार्डन के अंदर घुसा और वहां पर पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेरा।
इसके बाद पहले आतंकी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की और कई राउंड की फायरिंग के बाद पुलिस ने आखिरकार उसको अपने काबू में किया। अब सूत्रों की माने तो दिल्ली के एक नामी शख्स आतंकी के निशाने पर था और वो कोई बड़ा विस्फोट भी करना चाहते थे। इससे पहले भी आतंकी कई बार यहां पर रेकी कर चुका था। हालांकि उस नामी शख्स के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस आतंकी से पूछताछ कर रही है। इसके 2 साथी फरार हैं और यह पता लगाने की भी कोशिश हो रही है कि उसके और साथी दिल्ली में कहां-कहां मौजूद हैं। तो कुछ तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी आपको दिखाते हैं। धौला कुआं में कैसे एनकाउंटर हुआ और उसके बाद इस आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ऑपरेशन लगातार वहां पर चलता रहा। उस गार्डन की भी तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर बीच में आप देख रहे हैं, ये आईएसआईएस का आतंकी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। एनसीआर में इसके और भी साथी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है क्योंकि दिल्ली को दहलने से बचा लिया गया है। जिस तरीके से विस्फोटक इसके पास से बरामद हुए और अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे यह साफ इशारा है कि बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये सब थे। हालांकि इसको समय रहते ही सुलझा लिया गया और इसलिए बड़ी आतंकी साजिश को होने से पहले ही रोका गया है। आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर साजिश को कैसे नाकाम किया गया और उसके बाद कैसे सुरक्षा एजेंसियां देखिए वहां पर जो गहन जांच पड़ताल है उसको करती हुई, पता लगाती हुई और आईडी को जब डिफ्यूज किया गया है, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आईडी को डिफ्यूज करने के लिए जो बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा हुआ था उसने इसको डिफ्यूज किया। तो 3 तस्वीरें इस पूरी बड़ी साजिश को बेनकाब करती हुई और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है जहां पर आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। अब इसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और अब इससे जो जानकारियां हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई कि जो राम मंदिर के साइट है उस पर कहीं ना कहीं आतंकी हमला करने की फिराक में ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया जा रहा था। साथ ही साथ यूपी के कई ऐसे शहर जो कि निशाने पर थे वहां पर भी धमाके करने की योजना बनाई जा रही थी। तो एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है क्योंकि पहले से ही इनपुट थे कि आतंकी दिल्ली की सीमा में घुसे और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली जब आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली से आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया है और बताया यह जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी बलरामपुर जिले का रहने वाला है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल उसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकती है क्योंकि आतंकी का पकड़े जाने पर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके से अबू यूसुफ नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आईएसआईएस के लिए ये काम करता था। बलरामपुर जिले का ये बताया जा रहा है ये आतंकी था। अगर बात करें तो अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई कि बलरामपुर जिले का रहने वाला या किसी और जिले का है, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो एक मुठभेड़ के दौरान ही अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है धौला कुआं इलाके से, जिसके बाद अब यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जिले हैं सभी जिलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जरूरी कदम है इससे संबंधित उठाए जाएं। सभी चौराहों में बाकायदा चेकिंग की जा रही है। सभी आने जाने वाले रास्तों पर नज़र रखी जा रही है और इससे जुड़े हुए कहीं भी तार अगर यूपी में होते हैं या जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं उन सभी पर अब यूपी पुलिस की नज़र रहेगी। हालांकि यूपी एटीएस की नोएडा की एक यूनिट की एक टीम है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि अबू यूसुफ के तार कहाँ कहाँ जुड़े थे, क्या कौन सी घटना करने वाला था, कौन कौन लोग शामिल थे। तमाम सारी जो सवालों के जवाब हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो लोग हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। वही यूपी एटीएस की नोएडा की एक यूनिट भी दिल्ली पहुंच चुकी है जो कि जानकारी करने की कोशिश की जाएगी कि यूपी में अभी कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं, ताकि कहाँ क्या घटना करने वाले थे, कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन के मददगार हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब भी मिलने बाकी है, लेकिन ज़रूर है कि यूपी में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम सारे जो जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए उनको डीजीपी की तरफ से कह दिया गया है और हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उधर दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है और ऐसे में गाजियाबाद, नोएडा और पुलिस सतर्क है। सूत्रों की माने तो आतंकी ने एनसीआर के कई इलाकों की रेकी की है। इसके बाद यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एनसीआर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और ये देखिए, ये व्यस्त मोहन नगर चौराहा है और क्योंकि आज सैटरडे है, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन भी है, तो उसके चलते पहले से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली से, देश की राजधानी से ये खबर आई कि वहाँ पर ISIS का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और क्योंकि उसके तार न सिर्फ एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें इजाफा कर दिया गया है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आसमान से लेकर ज़मीन तक नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे पहले से ही 15 अगस्त की सुरक्षा में बढ़ाए गए थे, लेकिन जो ज़मीन है जहां पर ये हमारे जवान तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर तरह की व्यवस्था को यहाँ देख रहे हैं। जो भी वाहन उन्हें संदिग्ध नज़र आता है उसे वो रुकवाते हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर इस समय दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ कोरोना काल की सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, तो वहीं दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उसके कनेक्शन को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में उस लिहाज से भी सुरक्षा को देखना है। तो सुरक्षा के किले में जो गाजियाबाद है वो तब्दील किया गया है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बैरिकेड किया गया है और किसी भी जो एंट्री पॉइंट है दिल्ली से गाजियाबाद या फिर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर विशेष रूप से निगाह रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जो आतंकी है उसके पास से जो बाइक बरामद हुई है उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ही है। हालांकि वो नंबर सही है रजिस्ट्रेशन या फिर फर्जी है, ये अभी जांच का विषय है। जांच एजेंसियां उसमें पूरी तरह से लगी हुई हैं और इसीलिए ये सतर्कता बढ़ाना बेहद ज़रूरी था। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी बाकायदा है, बैरिकेड है और ये जो सामने इधर मोहन नगर से मैं दिखाऊं, ये जो रास्ता है ये आनंद विहार की तरफ जाता है। तो ऐसे में ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो जाता है। कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि किले में तमाम जो व्यवस्था है वो दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद कर दी गई है। एनसीआर में एनसीआर कनेक्शन भी हमने आपको बताया और उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी उसका बताया जा रहा है। आप देखिए, जैसे ही पुलिस को एक गाड़ी यहाँ संदिग्ध नज़र आई उसको रुकवाया गया है और कॉर्नर कराया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है। देखिए, हर एक वाहन चालक से पूछ कर ही उसे यहाँ से आगे गुजारा जा रहा है। मैंने एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि कोरोना काल है, दोहरी जिम्मेदारी पुलिस पर है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। उधर दिल्ली के धौला कुआं में मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए आतंकी के बाद गौतम बुद्ध नगर में हाई अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले बॉर्डर पर सघन चेकिंग भी शुरू कर दी गई। दिल्ली के धौला कुआं में मुठभेड़ के बाद यूसुफ की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश अलर्ट हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं पुलिस के आला अफसर भी यहाँ पे मौजूद हैं, गहन चेकिंग की जा रही है। और ये जो रास्ता है जहाँ पर ये चेकिंग की जा रही है, ये सरिता विहार की तरफ से आने वाला ये ओखला बैराज की तरफ का रास्ता है जो नोएडा को लिंक करता है। आगे थोड़ी दूर पे ही यहाँ से साइन बाग है, बटलर हाउस है और सरिता विहार है, उसी का ये रूट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों की बाकायदा गहन चेकिंग की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और ख़ास तौर से बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी से जो लगा हुआ ये इलाका है, जो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, यहाँ के जो तमाम बॉर्डर हैं उनको जो है पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। कहीं पे भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नज़र आता है, यहाँ पर जो है ACP साहब यहाँ खड़े हैं, अरुण कुमार सिंह खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साहब ये बताइए, जो दिल्ली में इनकाउंटर हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ चेकिंग चल रही है और किस किस तरीके से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं स्थानीय पुलिस को? जी देखिए, हमारे यहाँ भी जो चेकिंग का आदेश हुआ है, रूटीन चेकिंग है। ये जो संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ियों की चेकिंग का आदेश है, तो यहाँ बाकायदा अलर्ट होकर के और जो भी संदिग्ध वाहन है, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उसके बाद उनको यहाँ से पास हो दिया जा रहा है। और सिटी के अंदर भी क्या गहन जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे 18 हो गया या 8 हो गया, तो किस तरीके की पुलिसिंग की है? टोटल हमारे यहाँ 52 पॉइंट से 52 पॉइंट से पूरे शहर में, जिनको आइडेंटिफाई करके हर पॉइंट पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट करके वहाँ प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। बाज़ारों में क्या सिविल में भी पुलिस को उतारा गया है?
जी, सिविल कपड़ों पे भी, सादी कपड़ों में भी पुलिस तैनात है और वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ उनको कोई डाउटफुल दिख रहा है तो उसको रोक के चेक कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिस तरीके से दिल्ली से आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अलर्ट है और हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जो सघन तलाशी का अभियान है वो पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था तैनात है। तो दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस हर आने जाने वाले की तलाशी ले रही है। पकड़े गए आतंकी मोहम्मद यूसुफ का तार बलरामपुर से जुड़ा होने के बाद बलरामपुर में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहा है, जहाँ पुलिस पूरी तरीके से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रख रही है और चौपहिया दोपहिया वाहनों की भी सघन जांच कर रही है। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। उधर यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों का ऐलान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुहर के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह लिस्ट जारी की है। इसमें 16 उपाध्यक्ष हैं, 7 महामंत्री, 16 मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज सिंह विजय बहादुर पाठक का प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। दयाशंकर सिंह कांता करदम को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी त्यागी, सुब्रत पाठक और प्रियंका रावत महामंत्री बनाए गए हैं। तो कुल 16 उपाध्यक्ष, 7 मंत्री। पंकज सिंह विजय बहादुर पाठक को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अश्विनी त्यागी, सुब्रत पाठक, प्रियंका रावत महामंत्री बने हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर। तो यूपी में बीजेपी के नए पदाधिकारियों का यह ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुहर के बाद इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो नए पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुहर के बाद इस लिस्ट को जारी करते हुए प्रदेश के अंदर 16 उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री, 16 मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी लिस्ट हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इसमें पंकज सिंह विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अश्विनी त्यागी, सुब्रत पाठक और प्रियंका रावत, इनको महामंत्री बनाया गया है। और इसी तरीके से अन्य जिम्मेदारियां भी कुछ अन्य लोगों को दी गई हैं। तो यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों का जो ऐलान है वो किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। खबर कानपुर से है, जहां पे शराब पीते समय पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ है और जाजपुर चौकी इंचार्ज ने सिपाहियों के साथ शराब पी है। जाजपुर चौकी के प्रभारी जेपी परिहार हैं और शराब पीने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर शराब पीते हुए पुलिसकर्मियों का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। और जाजपुर चौकी इंचार्ज हैं जेपी परिहार, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं और शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से कानपुर और उस पूरे इलाके में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल और ज्यादा हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब जाजपुर चौकी इंचार्ज ही सिपाहियों के साथ बैठ करके शराब पी रहे हैं, शराब के नशे में चूर हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो लोगों की सुरक्षा है, वो राम भरोसे है। और शराब पीते हुए यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। उधर बस्ती में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी पिता ही अपनी पत्नी और कोख में पल रही बच्ची का कातिल बन गया है। इसका कारण अब यह बताया गया कि उसका कोई बेटा नहीं था, जिसके लिए कलयुगी पति ने तरह तरह की यातनाएं देकर पत्नी को प्रताड़ित भी किया। जब उसको ये पता चला कि पत्नी की कोख में बेटी पल रही है, तो फिर उसने 5 महीने की बच्चे सहित पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
उधर वाराणसी के कपसेढ़ी थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बीएचयू में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पड़ोसियों का यह कहना है कि युवक को जुए की लत थी और जुए में काफी पैसा वो हार गया था और इसलिए आर्थिक तंगी के कारण उसने खुद को गोली मारी है। उधर तनाव को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर में कई थानों की फोर्स के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये देखिए, लंका थाना क्षेत्र में मलहिया एक जगह है, वहाँ पे दो पक्षों के मध्य में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष से गोरख यादव हैं और दूसरे पक्ष से रोशन द्विवेदी हैं। इसमें फायर भी किया गया है, जिसमें गोरख यादव को चोटें आई हैं और यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं। जो भी इसमें संबंधित पक्ष हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी कर रहे हैं। जो रोशन यादव है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो भी यहाँ ट्रॉमा सेंटर में है और वो पुलिस की कस्टडी में है। सभी लोगों से बातचीत इसमें की जा रही है और जो फैक्ट निकल के आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कालागढ़ डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है और शुक्रवार को 33,000 क्यूसेक पानी को छोड़े जाने के बाद से मुरादाबाद के रामगंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भी कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से कालागढ़ डैम में पानी की क्षमता अधिक न हो, इसलिए पानी को छोड़ा गया है, लेकिन इससे मुरादाबाद और उसके आसपास के पूरे इलाके में जो बाढ़ का खतरा है वो मंडराने लगा है और उसमें 1 दर्जन गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। बस्ती में 2 दिन पहले पकड़े गए अवैध शराब फैक्ट्री को चलाने वाले गैंग का नेटवर्क पूरे जिले में पांव पसार चुका था और इसको तोड़ने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। स्वात और कोतवाली पुलिस ने नकली शराब को असली बताकर बेचने वाले 4 सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। इनकी दुकानों से 34,000 से अधिक बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब बरामद की गई है। आरोपियों ने यह भी बताया है कि कई महीनों से नकली शराब 20 से 25 रुपए पर खरीदकर वो सरकारी रेट पर बेचा करते थे। असली शराब की पेटी में नकली शराब को मिक्स करते थे और नकली शराब बेचने से इनको मोटा मुनाफा मिलता था। वहीं बस्ती में जमीन विवाद को लेकर के एक महिला की धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने हालांकि अब इसमें केस दर्ज कर दिया है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को इस पूरे घटना के चलते हिरासत में भी लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं वाराणसी में विवाद में 2 पक्षों में गोली चल गई और गोली लगने से 2 शख्स इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जिसमें इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। लंका थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर चोरों ने एक सर्राफा दुकान को निशाना बनाया है और चोरों ने यहां पर 10 किलो चांदी और 90 ग्राम सोने की चोरी की है। करीब 10 लाख का माल चोरों ने साफ कर दिया है। भाग रहे चोरों की ग्रामीणों ने हालांकि घेरेबंदी की। चोरों ने गांव वालों पर ही इस पर फायरिंग कर दी है। ग्रामीणों ने भी लाइसेंसी असलहे से इसके बाद फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठा करके चोर फरार हो गए। कटघर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो चोरों ने एक सराफा दुकान को निशाना बनाया, 10 लाख से ज्यादा का माल समेटा और फरार हो गए। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने इनको रोकने की कोशिश भी की। इस समय फायरिंग भी दोनों तरफ से देखने को मिली। चोरों की तरफ से भी फायरिंग की गई, ग्रामीणों ने भी फायरिंग की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से चोर फरार हो गए। तकरीबन 10 लाख के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया है। इसमें कई किलो चांदी और लगभग 90 ग्राम के आसपास सोना भी बताया जा रहा है, जिसको चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। और इसके बाद चोरों ने गाँव वालों पर फायरिंग भी की है। मुरादाबाद से बड़ी खबर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।